नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग आज आपके लिए पेपर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। 19 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट, यानी कि पहले दिन जो पेपर हुआ था 4th ग्रेड का, उसकी पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं क्लास को और आपको मैं आंसर्स बताऊँगा। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सही आंसर बता दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही ये जो पीडीएफ है जो हमने तैयार की है, इसकी भी हम लोग आपको कॉपी दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगी, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल आया था, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी क्या किया गया, मॉक ड्रिल की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑपरेशन शील्ड। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑपरेशन शील्ड। सी आंसर इसमें अगर आपने किया है तो सही है। अगला मैथ का सवाल था, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी सी 24 दिन में करते हैं, ए बी सी 16 दिन में करते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मेरे हिसाब से, एक बार मैं ये सवाल को मैं गोला मार रहा हूँ, आपको लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 1070 किलोमीटर। अगर आपने किया है तो ये आपका सही है। अगला है राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो में मणि मधुकर इसके अंदर आंसर आएगा। ये जो मैथ वाला है इसमें आपका 30 आंसर आएगा। अगर आपने 30 किया है तो आपका ये सही है। आगे आ गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं हम, आपदा प्रबंधन चक्र में जो आपदा प्रबंधन होती है उसमें एक क्रम होता है, सबसे पहले फिर उसके बाद तो पूछा है अंतिम क्या होगा। तो अंतिम क्या होगा? उसमें रिकवरी होती है, जो नुकसान हो गया उसकी रिकवरी। इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनः प्राप्ति। इंग्लिश में आप देख सकते हैं रिकवरी। तो इसके अंदर आएगा ए। 5 सवाल आगे चले। अगला सवाल फिर से मैथ का आ गया, ए प्लस बी का 20% बराबर ए माइनस बी का 50%। तो ए और बी का अनुपात पूछा था, तो इसमें क्या आएगा? 7:3। इसमें आंसर क्या आएगा? 7:3। अगला सवाल, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, उसमें क्या आंसर आएगा? विजेता कौन था? उसमें विजेता था मुंबई। इसमें आंसर अगर आपने मुंबई किया तो आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपको पता है 10.41% है। कितना है? 10.41। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? बी आंसर आपका सही आ जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया था? तो अपनाया क्या कब था? 26 नवंबर 1949 को। और तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और इसी दिन 26 नवंबर को अभी हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। आगे चलिए। अगला मैथ का सवाल, 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 616 रुपए। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना था? धनराशि ज्ञात करनी थी, मूलधन ज्ञात करना था। इसका सही आंसर आएगा 31,250। अगर आपका किया है आपने तो आपका सही है। अगला सवाल फिर से, निम्नवाद यंत्रों में से तत्व मतलब कौन सा होता है? जिसके अंदर तार जो होता है, और तार कौन से में होता है? रावण हत्था में होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे संत हरिदास। ये अलख निरंजन सुना है ना आपने? ये यही संप्रदाय के लोग बोलते हैं अलख निरंजन। ठीक है, इसमें आंसर क्या आ गया? संत हरिदास, याद रखना। अगला फिर से मैथ का सवाल आ गया, ग्राफ वाला। ठीक है, इसमें कुछ डेटा दिया हुआ था एक शहर एक्स का 2017 में। तो इसमें सही आंसर आएगा 9,000। इसमें सही आंसर क्या आएगा? 9,000। ग्राफ वाले में अगर आपका 9,000 आ रहा है तो सही है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंग अनुपात कितना था? 914 था दोस्तों। कितना था? 914। तो अगर आपने 914 किया है तो सही है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में हमारा आएगा संघ आएगा या गणराज्य आएगा? प्रस्तावना में जो है गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना हमारी क्या है? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न। और क्या लिखा हुआ है? समाजवादी। और क्या लिखा हुआ है?
पंथ निरपेक्ष, और क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक, और क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक, और क्या लिखा हुआ है, गणराज्य। यानी कि हमारे प्रस्तावना में गणराज्य तो क्या है, लिखा हुआ है, तो क्या नहीं लिखा हुआ है, संघ नहीं लिखा हुआ है, तो सी इसके अंदर आंसर आ जाएगा, संघ। आगे चले, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे आउटपुट ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है साउंड कार्ड को। ठीक है, साउंड कार्ड होता है वो इसके लिए यूज किया जाता है। अगला फिर मैथ का सवाल आ गया था, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,800 है, तो उसी दर से 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वो राशि कितनी है, तो इसमें सही आंसर आएगा 38,200। इसमें क्या आंसर आएगा, 38,200। अगला सवाल था आरटीआई से संबंधित, किससे, आरटीआई के अंतर्गत निम्न में से किस विषय से संबंधित जानकारी प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है, यानी वो जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सी जानकारी है ऐसी जानकारी जिससे भारत की एकता और संप्रभुता क्या होती है, खतरे में डल सकती है, तो ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ए आंसर आपका। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने ब्लू पोट्री नीले मरद भांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, तो ये जो कृपाल सिंह शेखावत हैं, इन्होंने ये ब्लू पोट्री को इन्होंने पूरे विश्व भर में फेमस किया था, और इनको इसके लिए पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। फिर है राजस्थान का कबीर, तो राजस्थान के कबीर कौन है, आपको पता है, दादू दयाल, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दादू दयाल। अगला सवाल, जोधपुर की एक नृत्य शैली है जिसमें क्या है, कुछ महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है, तो ये कौन सा नृत्य है, घुड़ला नृत्य। गिंदड़ नृत्य कहाँ पर है, ये अपना शेखावटी का है गिंदड़, और जो चंग नृत्य है वो भी कहाँ का है, शेखावटी का है। और ये जो अग्नि नृत्य है ये कहाँ का फेमस है, कतियासर बीकानेर का। ठीक है, और आगे चलते हैं, अब लूनी नदी कहाँ पे जाके गिरती है, तो कच्छ के रण में जाकर के गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है, तो आपने ट्रेनों पे देखा होगा ऊपरे ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, कई बार ट्रेनों से आप सफर करते होंगे, तो ऊपरे का मतलब होता है उत्तर पश्चिम रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर में है। अगला सवाल, राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसके अंदर क्या करते हैं, सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, और आजकल इसको क्या बोला जाता है, टैटू। आजकल इसको क्या बोला जाता है, टैटू, और पुराने टाइम में इसको क्या बोला जाता था, गोदना। ठीक है, कावड़ क्या होता है, ये लकड़ी के जो कलात्मक मंदिर होते हैं वो कावड़ होती है। मांडना जो होता है जैसे दीवारों पे या जमीन के अंदर क्या होता है, त्योहारों के ऊपर जो डिजाइन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मांडना बोलते हैं। कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, 25 नंबर का सवाल देखना, इसका सही आंसर आएगा जयसमंद झील। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद झील। आगे चले, आ जाइए, राजस्थान में जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय कौन सा होता है, तो जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा एक प्रोटीन का पाचन एंजाइम है, यानी इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, ये भी साइंस का सवाल है। कुछ भौतिक गुण दिए हैं और कुछ धातुएं दी हुई है सामने, तो कौन सी धातु का कौन सा भौतिक गुण होता है। देखो, कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में कौन सी धातु, एक ही मात्र धातु है जो कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में रह सकती है, और वो धातु कौन सी है, पारा। इसीलिए आपको पता होगा जो टेम्परेचर नापते थे उसके अंदर क्या आता था, पारा आता था, देखा होगा आपने। आजकल हालांकि वो उस तरह के जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अगला है, आसानी से चाकू से कौन सी धातु को काटा जा सकता है, सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील धातु होती है। उष्मा का उत्कृष्ट चालक, सबसे उत्कृष्ट चालक उष्मा का कौन सा होता है, चांदी होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उष्मा का कुचालक क्या होता है, सीसा। अब देखो, ए में अगर आपको पता था 2 है, तो देखो एक तो ये कट गया और ये कट गया। ये तरीका होता है एग्जाम में ऐसे सवाल को करने का। कभी कभी आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसी से आप ये सवाल हल कर सकते हो। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा डी, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। आगे, निम्न में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव
पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। जो पंचगौरव योजना है उसके तहत जयपुर में किसको चुना गया है? जयपुर में चुना गया है आमेर के दुर्ग को। आमेर दुर्ग अगर आपने इसमें किया है तो ये आपका सही आंसर है। आगे चलिए, 30वां सवाल, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? हमारा धौलपुर है। धौलपुर में सबसे कम लिंग अनुपात है, यानी शादी होने की सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर है? धौलपुर वालों के पास में है ना। तो इसलिए धौलपुर वाले क्या करो, अभी पढ़ाई लिखाई करना शुरू करो, ताकि क्या हो जाए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और आपकी शादी भी हो जाए। अगला सवाल, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? अच्छा सवाल है। खेतड़ी महल जो है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी रुके थे एक बार, इसलिए ये फेमस है। और खेतड़ी महल के अंदर क्या है? भूल भुलैया भी है। अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आप शेखावटी के हो तो एक बार आपको ये खेतड़ी महल जरूर जा करके देखना चाहिए। राजस्थान के कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आपको पता है जो बेणेश्वर धाम मेला है, बेणेश्वर धाम मेला है, उसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाणेश्वर लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या है? ये बेणेश्वर धाम है। एक्चुअल में क्या है? ये बेणेश्वर धाम है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? यानी कि जितने भी जो नगर हैं यहाँ पे, उनको समन्वय और निगरानी कौन करता है? स्थानीय स्वयं शासन विभाग। स्थानीय स्वयं शासन विभाग का काम क्या है? नगर पालिकाओं और नगर निगम हो गया और नगर परिषद हो गई, इन सब पे नियंत्रण कौन करता है? स्थानीय स्वयं शासन विभाग। अगला सवाल है, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? नानूराम जी। कौन थे? नानूराम जी। तो इसमें नानूराम जी आएगा। अगला सवाल, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, वो क्या होते हैं? अम्लीय। और लाल को नीला कर दे वो क्या होते हैं? क्षारीय। और जो चेंज नहीं कर पाए वो क्या होते हैं? उदासीन। तो इसमें क्या आ जाएगा? अम्लीय। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नदियाँ कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकल के आती हैं, तो अपने साथ में क्या लाती है? वो कंकर पत्थर और मिट्टी वहाँ से लेकर के आती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल, अब आ गया राजस्थान के एकीकरण का सवाल। मार्च 1949 में बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। निम्न में से किस राज्य को एकीकरण के किन किन राज्यों को इसके अंदर शामिल किया गया? तो जो 4 बड़ी रियासतें थी राजस्थान की, उनको एक साथ शामिल किया गया और उसको क्या नाम दिया गया? बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले क्या बना था? मत्स्य संघ बना था। क्या बना था? सबसे पहले मत्स्य संघ बना था। उसके बाद क्या बना था? पूर्व राजस्थान, सॉरी, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, फिर पूर्व राजस्थान, फिर बृहत राजस्थान और फिर लास्ट में संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर आएगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसके अंदर आंसर क्या आएगा? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अगला सवाल आ गया फिर से गणित का। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए और उसका औसत क्या हो गया? 2 बढ़ गया। उसकी 21 पारियों का औसत क्या है? 44 रन। उसकी 21 पारियों का औसत क्या है? 44 रन। आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपका सही हुआ होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के कौन सी जगह पर घड़ियाल पालन केंद्र, कौन सा घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा की है? तो इसमें सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा सवाई माधोपुर। अभी तक हमने कितने सवाल कर लिए? 39 सवाल कर लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है, आपकी शिफ्ट का पेपर है, तो आप देख ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये तो मेरे दोस्त की शिफ्ट का है, तो उसको आप ये वीडियो क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी इस चैनल को आप कर सकते हैं। आगे चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और अकबर का सेनापति कौन था? आमेर का राजा मान सिंह। कौन था? आमेर का राजा मान सिंह। अगला सवाल, निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? केरल। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला भारत
के निम्न में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरती है? आपको पता है यह है हमारा राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान का हमारा मैप है। और अरावली पर्वतमाला कहाँ से गुजरती है? ये यहाँ से शुरू होती है, गुजरात से। कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से शुरू होती है, ठीक है। और ये जो पर्वतमाला है ये कहाँ तक पहुँचती है? लास्ट में ये पहुँचती है यहाँ पे दिल्ली। कहाँ पहुँचती है? दिल्ली। दिल्ली में आपको पता है क्या है? हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो कौन से पहाड़ी पे है? रायसीना हिल्स पे है। और रायसीना हिल्स किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला का जो अंतिम छोर है वो कौन सा है? रायसीना हिल्स। यानी दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, और क्या हो गया? गुजरात। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में किस आरबीआई का किसको उप गवर्नर नियुक्त किया गया? और वो पहली महिला है उप गवर्नर बनने वाली। इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि पहली महिला थी जो उप गवर्नर बनी थी, तो उनका क्या नाम था? पूनम गुप्ता। इसमें आपका आंसर आ जाएगा पूनम गुप्ता। अगला करंट का एक और सवाल, 8 से 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। कहाँ पर मनाया गया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो इसमें क्या आएगा? बी आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल फिर आ गया साइंस का, वह गुण जो F1PD से स्वयं को क्या करता है? प्रकट करता है। आपने मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, उसके अंदर ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर आंसर आएगा ए प्रभावी। ए प्रभावी इसके अंदर आंसर अपना आ जाएगा। अगला सवाल, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपको पता है उदयपुर में जो हवाई अड्डा है उसका पुराना नाम क्या था? डबोक। क्या था? डबोक। और अभी उसका नाम क्या कर दिया गया है? महाराणा प्रताप कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए डबोक। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो आपको पता है हमारे भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और 7वीं अनुसूची किस चीज के बारे में बताती है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सारी चीजें किसमें है? 7वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 7। अगर आप लोग 4th ग्रेड के बाद अगर आपका अगला टारगेट है वीडियो एग्जाम, तो उस एग्जाम के लिए हम लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेज ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए हैं और अभी धीरे धीरे हम लोग हिंदी और जीके के भी बाकी सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आज ही अपने हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चेक करते रहिए, वहाँ पे आपको वीडियो एग्जाम के लिए प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको पूरे वीडियो और आपको पूरा जो PDF वगैरह है वो मिलने वाली है। आगे चले, अब आ गया फिर से मैथ का एक सवाल आया है कि एक होज 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में क्या हो गया? दरार है, तो उसको भरने में कितने? 6 घंटे अधिक लगे। अब पूछ रहे हैं कि वो दरार से कितनी देर में खाली हो जाएगी टोटल? तो 22.5 घंटे में। कितनी देर में? 22 सही 1/2 अगर आपने किया है तो आपका सही आंसर है। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या करता है? निषेध करता है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 इसके अंदर आ जाएगा। अगला है 50वां सवाल, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के अपने प्रयासों के कारण किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? जल पुरुष यानी वाटरमैन। वाटरमैन ऑफ राजस्थान किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है राजेंद्र सिंह। इसमें क्या आ जाएगा? राजेंद्र सिंह। इनको जोहड़ वाले बाबा भी बोला जाता है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व पिछली यानी 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व क्या हुआ है? कम हुआ है या बढ़ा है? तो बढ़ा है। और अभी हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। अभी कितना है हमारा? पूरा का पूरा 200। आगे चलते हैं, कौन सी गंभीरी नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेसा। कौन सी है? सेसा। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल, डीबगिंग क्या होती है? ये कंप्यूटर का सवाल आ गया आपके सामने। डीबगिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या करते हैं? उसका डीबगिंग करते हैं। डीबगिंग का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उनको ठीक करना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीबगिंग।
अगला सवाल, राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा है? तो घंटियों का शहर है झालरा पाटन, झालरा पाटन। अगला सवाल, राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? तो सबसे कम वन आवरण किसमें है? चूरू जिले में है। सबसे कम वन आवरण कहाँ पर है? चूरू जिले में है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी के क्षरण का यानी मिट्टी के निम्नीकरण का जो लक्षण है वो नहीं माना जाएगा? ठीक है, यानी कि मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है, इनमें से कौन सा वो कारण जो नहीं माना जाएगा? लवणता बढ़ रही है तो मिट्टी की निम्नीकरण होगा, अपरदन बढ़ रहा है तो होगा, रासायनिक विषाक्तता बढ़ रही है तो होगा। यानी सही आंसर क्या आ गया? अधिक ह्यूमस की मात्रा। ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी तो मिट्टी क्या होगी? और ज्यादा उपजाऊ होगी। ठीक है, आगे चले। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये आईजीएनपी से संबंधित है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। सिद्धमुख नोहर, तो ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिलों को लाभ पहुंचा रही है? हनुमानगढ़ और चूरू को, हनुमानगढ़ और चूरू को। अगला सवाल है, किशनगढ़ चित्रशैली की एक पेंटिंग है, आपको पता है कौन सी? बनी ठनी। इसको क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और किसने कहा था? ये एरिक डिक्सन ने कहा था। और ये बनी ठनी को किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने। किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद इनका नाम था, जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल था, पॉलिटिका। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती कमला बेनीवाल। वसुंधरा राजे क्या है? ये राजस्थान की पहली चीफ मिनिस्टर थी। और ये दिया कुमारी कौन है? राजस्थान की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और यशोदा देवी थी और राजस्थान की पहली एमएलए थी। तो ये चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और किसी हो सकता है किसी नेक्स्ट पेपर में हमको ये सवाल भी मिल जाए। तो इसमें क्या आएगा? कमला बेनीवाल। अगला सवाल, कौन सी निम्न में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल विधि है? यानी सूखी जो पत्तियां होती है, पत्तों से गिरी जो पेड़ से गिरी हुई पत्तियां होती है, उसका सबसे बेस्ट हम क्या उपाय निकाल सकते हैं? तो उससे हम क्या बना सकते हैं? खाद बना सकते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? खाद बनाना। अगला सवाल देख लेते हैं। अब आ गया हिंदी। हिंदी में है कि निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द को छाटिए। तो देखो, मुहूर्त में एक मात्रा छोटी आती है, एक बड़ी आती है। विवाहित में वी छोटा आता है, वी छोटा आता है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सुरपनखा सही है। बोलने में हम क्या बोलते हैं? सुरपनखा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? सुरपणखा, सुरपणखा, तो ये सही है। और पैतृक भी क्या है? सही है। यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, सी और डी, सी और डी। और 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 62 पे, 62 पे। तो 62 नंबर सवाल क्या है? जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने के लिए किस पत्र प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्रेस विज्ञप्ति। इसमें क्या आएगा? आपका आंसर सी आएगा। अगला सवाल, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? कृतज्ञ का मतलब होता है कि अगर आप किसी पे उपकार करें, किसी पे कोई एहसान करे और वो उसको माने, वो तो होता है कृतज्ञ। और जो एहसान नहीं माने उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जो किए हुए उपकार को मानता हो। सहानुभूति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सहानुभूति शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? सह प्लस अनुभूति, सह प्लस अनुभूति, यानी कि वही अनुभूति जो आप फील कर रहे हैं वही आप सामने वाला भी करे, तो उसको बोलते हैं सहानुभूति। तो इसमें सह आपका क्या आ जाएगा? उपसर्ग आ जाएगा। अगला सवाल है तत्सम और तद्भव से जुड़ा हुआ। यहाँ पे क्या है? जैसे नौ जो है, हमें पता है नौ मतलब क्या होता है? नो। ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। अब देखो बी में क्या आना चाहिए? एक। बी में आपको पता है एक केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है। तो अगर केवल आपको ये भी पता था कि नौ को क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं, तो भी ये जो ऑप्शन है आप सही टिक कर सकते थे। मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय, मासिक में क्या होगा? मास प्लस इक, मास प्लस इक। मास मतलब क्या होता है? महीना, हर महीने होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मासिक। तो इक प्रत्यय इसके अंदर क्या आएगा? आ जाएगा। तूती बोलना, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं कि विराट कोहली की भारतीय क्रिकेट टीम में तूती बोलती थी। कब तक? जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तूती बोलने का सही मतलब क्या होता है दोस्तों? धाक जमाना। इसमें आ जाएगा धाक जमाना। अगला सवाल है कौन सा वाक्य
आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तो आसन्न भूतकाल मतलब होता है कि जो घटना अभी अभी घटित हुई है। तो एक ऑप्शन देखो इसमें लिखा है कि चांद अभी अभी निकला है, यानी कि ये क्या हो गया, आसन्न भूतकाल की एक घटना हो गई। अगला सवाल, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के क्या मिल जाना, फल मिल जाना। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी। आगे चलिए, अगला सवाल है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है। जगन्नाथ किसको बोलते हैं बताओ, जगन्नाथ किसको बोलते हैं, भगवान को। यानी जो जगत का नाथ है, यानी कि जो जगत का नाथ है वो क्या हो गया, भगवान हो गया। यहाँ पे तय के नीचे क्या है, हलंत है। अगर हलंत नहीं होता तो फिर इस जगत का मतलब क्या होता, कुएं की मुंडेर। जो ये जगत होता है ना जिसमें हलंत नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, कुएं की जो मुंडेर होती है ना उसको बोलते हैं जगत। अगला सवाल, एडवर्टाइजमेंट शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञापन। आसान सा सवाल था। फिर आ गया, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें है, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ये क्या हो जाएगा आपका, सही आ जाएगा। ये गलत क्यों हो गया, मैं गाने की क्या करता हूँ, कसरत होती है क्या गाने की, गाने की क्या होती है, रियाज होती है। मेरे को संगीत सुननी पसंद है, सुननी नहीं होता, क्या होता है, सुनना पसंद है। अगला सवाल, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। आपको पता है आज हमने किसका श्री गणेश किया है, नवरात्र का श्री गणेश किया है। आज से हमने क्या चालू किया है, नवरात्र। और 9 दिन बाद में क्या होगा, हम नवरात्र की क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, इति श्री, क्या बोलते हैं, इति श्री। अगला सवाल, इसमें से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि कर्ता जो है खुद क्रिया नहीं कर रहा है। तो इसमें सही आंसर आएगा, आज हमने खीरे खाए। दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, ये किस तरह का वाक्य है। तो पहली बात तो आपको इसी से कर लेते कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है ना। देखो पेपर में भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है नहीं को, फिर भी लोग क्या करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो जलज होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, क्या नहीं होता, मनुज नहीं होता। क्योंकि मनुज किसका पर्यायवाची है भाई, मनुज पर्यायवाची है मनुष्य का। किसका है, मनुष्य का। अगला सवाल है, कौन सा विदेशज शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी शब्द की श्रेणी में नहीं आता। आल्पिन विदेशी शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। टिकट इंग्लिश का शब्द है। अक्ल जो है, अक्ल भी हिंदी का शब्द नहीं है, ये किसका है। हालांकि इसको हम हिंदी में बहुतायत से यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये शब्द हिंदी का नहीं है। हिंदी का शब्द है लोटा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी, लोटा। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है। लेकिन धनवान क्या है, धनवान व्यक्तिवाचक संख्या नहीं है। धनवान तो हम ज़्यादा लोगों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक विशेषण यानी कि किसी चीज़ की विशेषता, जैसे लाल लाल टमाटर, चमकीले कपड़े, कश्मीरी सेब। सेब कौन सा है, कश्मीरी है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा, महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। इसमें कोई विशेषता नहीं बता रहे हम कि शेर भर दूध कोई विशेषता नहीं है उसकी, है ना, विशेषण नहीं है। वो क्या है, एक मात्रा है। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि क्या होती है, ए प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ। तो ओ देखो आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, एक में ही दिख रहा है। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा, ये महोत्सव। इसमें आपका आंसर आ गया बी। आगे चलिए, अब आ गया हमारा अंग्रेजी का पेपर। पहला सवाल था असर्टिव से क्या बनाना था, नेगेटिव बनाना था। आई एम हैप्पी विद वाट आई एम अर्निंग नाउ, मैं जो अभी कमा रहा हूँ उससे क्या हूँ, खुश हूँ। मैं खुश हूँ, इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, तो आई एम नॉट हैप्पी किससे, विद वाट आई एम अर्निंग नाउ, जो मैं अभी कमा रहा हूँ उससे मैं क्या नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। अगला सवाल, मेमो को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञापन। फिर है 3 आर्म्ड मैन बार्ड इनटू द मैनेजर्स केबिन, 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में क्या हो गए, जबरदस्ती घुस गए। ठीक है, जबरदस्ती घुसने को क्या बोलते हैं, बार्गड। यहाँ पे एक जगह लिखा होता है दाखिला दिया, दाखिला तो क्या होता है, एडमिशन होता है ना। दाखिले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडमिशन बोलते हैं। अगला सवाल ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, आपको
इसको क्या करना है, डायरेक्ट बनाना है। ही आस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे। यस्टरडे का तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा। ये कोमा हट करके व्हाट क्या बन जाएगा, कंजक्शन, ही आस्क्ड व्हाट। फिर यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया आपका ए। अगला सवाल देख लेते हैं। हिंदी दी है, उसकी क्या बनानी है, अंग्रेजी बनानी है। मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चाहिए। अगर आपको ये भी चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, शुड। क्या बोलते हैं, शुड। शुड किसको बोलते हैं, चाहिए को। तो देखो शुड इसमें है क्या, पहले ऑप्शन में नहीं है, कट गया। आई थिंक इसमें भी है क्या, कट गया। इसमें भी है, नहीं है, केवल एक में दिया हुआ है शुड, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको अगला सवाल आ गया, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। यू में प्ले विद माई पैट, मेरा जो पालतू क्या है, डियर। डियर यानी क्या होता है, हिरन। तो तुम मेरे पालतू हिरन के साथ क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। बट माई डियर बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डियर। डो नॉट कोज एनी हार्म टू इट, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना। अगला सवाल है, एडल्ट्स नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ। तो मैनी एडल्ट आएगा, मच आएगा, द फ्यू आएगा, या मैनी एन आएगा। मैनी एन तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। एन आता तो यहाँ पे एडल्ट आना चाहिए था, और मच आ नहीं सकता क्योंकि ये कोई मात्रा नहीं है, ये क्या है, एक संख्या है। अगला सवाल देख लेते हैं। अब इनमें से कौन सा सही है, क्रम जो सही है वो देखना है। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। आई हैव सीन नेवर सच, देखो नेवर सच कभी भी साथ में नहीं आते, तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव से क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है, यानी कि इंटेरोगेटिव से क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। तो इट्स नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसमें ये सही आंसर आ जाएगा। फिर आई सा रोहित एक कंसर्ट लास्ट संडे, मैंने रोहित को कहाँ पर देखा, एक कॉन्सर्ट के अंदर देखा, एट ए कॉन्सर्ट, तो इसमें आ जाएगा एट। अगला सवाल, ही हिंटेड दैट ही, फिर फिलिंग द ब्लैंक सम पॉकेट मनी। इंग्लिश में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी टेंस अगर पास्ट में शुरू हो रहा है तो वो ख़त्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो ये शुरू किस में हो रहा है, ही हिंटेड यानी पास्ट में हो रहा है, तो ख़त्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वांटेड आ जाएगा। अगला सवाल, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, एक्टिव फॉर्म को किस में चेंज करना है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। वाक्य क्या है, द लॉयर गेव अरुण द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल। अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर। अगला सवाल है, इसमें से आपको क्या बताना है, असर्टिव। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, ये निशान आना चाहिए, यानी ये बी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब देखो, इट लुक्स वेरी ओड, ओड इट इज, और हाउ ओड इट लुक्स। तो हाउ ओड इट लुक्स, क्यों, क्योंकि इसमें लुक्स था और इसमें लुक्स नहीं था, इस आधार पे इसको भी आप क्या कर सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल, अब आ गया पंक्चुएशन का सवाल। पंक्चुएशन मतलब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं कहीं देखो, आपने एक वाक्य सुना हुआ कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और अगर मैंने कोमा लगा दिया रोको के पास, रोको मत जाने दो, तो ये कोमा जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पंक्चुएशन बोला जाता है। नारायण सिंह मेरे कोच मुझे क्या करेंगे, फुटबॉल की नई टेक्निक सिखाएंगे। तो इसमें आएगा नारायण सिंह कोमा माय कोच कोमा विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स। अगला सवाल देख लेते हैं। फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एयर पोल्यूशन, अब ये क्या आ गया अपना आर्टिकल डिटर्मिनर वाला सवाल। एयर पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज। वायु प्रदूषण आजकल दिल्ली में एक गंभीर समस्या है। एक मतलब या तो ए आएगा या आएगा एन, तो इसमें सीरियस है इसलिए एन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा। आगे देख लीजिए,
किस राजस्थानी गायिका ने मांड गायन शैली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है लोकप्रियता दिलाई है? तो वो है गौरी देवी। इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? गौरी देवी आ जाएगा। अब आ गया कंप्यूटर का सवाल। जब आप जीमेल पर एक मेल लिखते हैं तो कौन सा विकल्प जो है वो उपलब्ध नहीं होता? अटैच फाइल होता है, इमोजी होता है, टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं आप, किसी को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं जब ईमेल लिख रहे हैं, पुनः भेजे नहीं होता। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंड, एक ऑप्शन होता है अपना सेंड का, रीसेंड का नहीं होता। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी। राजस्थान में रामपुरी हवेली कहाँ पर है? तो रामपुरी हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगला सवाल, किस राजपूत शासक ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया? तो जो राणा राज सिंह थे, जो मेवाड़ के राज सिंह थे, उन्होंने क्या किया था? औरंगजेब से क्या किया था? औरंगजेब के साथ औरंगजेब का विद्रोह किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अब आगे मैथ के सवाल। तो ये देखो, आपको लाभ हानि वाला सवाल था। सौरभ ने दो वस्तुएं 680 और 820। इस सवाल में अगर आपका आंसर आ रहा है ए लाभ 5.93%, तो ये सही है। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो झुंझुनू में सबसे अधिक थी। फर्स्ट पे कौन था? झुंझुनू था। अगला सवाल फिर आ गया मैथ का आपका साझेदारी का। तो 36,000, 40,000 और 48,000। इसमें सही आंसर आएगा आपका बी 6,000। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ए रोहिड़ा। अब है अगला सवाल, बजट 2025-26 में मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? मक्का के लिए। कहाँ मनाया जाएगा? बांसवाड़ा में मनाया जाएगा। अगला सवाल, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर आपको पता है जब आप इंटरनेट में सर्च करते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सफारी वेब ब्राउजर कहाँ पे यूज होता है? ये एप्पल में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? अगर आप एप्पल का फ़ोन या लैपटॉप यूज करते हैं तो वहाँ पे सफारी यूज होता है। ओपेरा मोबाइल में यूज होता है। गूगल क्रोम आपने खूब नाम सुना होगा। कॉम्पोजर इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी कॉम्पोजर। फिर एक और बजट का सवाल है कि सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो है मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना। इसके तहत जितनी भी योजनाएं थी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की, उनको क्या कर दिया? मर्ज करके एक ही योजना बना दी। अगला सवाल, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट अपनाया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। फिर है नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल में किसने भाग लिया? तो आपको पता है नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है, हर राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? उसका सदस्य होता है। तो इसमें अभी आंसर क्या आ जाएगा? बी मुख्यमंत्री। अगला सवाल, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। सीता माता अभ्यारण्य में आपको पता है उड़न गिलहरी जो है वहाँ की वो बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये क्या है? त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? ये है हमारा तलवाड़ा। कहाँ पर है? तलवाड़ा। और तलवाड़ा के कौन से गांव में है ये? तलवाड़ा के कौन से गांव में है? यह है उमराई गांव। तलवाड़ा के उमराई गांव में है। अगला सवाल, मध्यकाल और उसके बाद राजस्थान में कौन सी निम्न में से पगड़ी की शैली नहीं है? तो अगर आप राजस्थानी हो, थोड़ा बहुत राजस्थान को समझते हो, तो जो पोमचा होता है ना, पीड़ो ओढ़ पोमचो ओढ़ो, ये गाना सुना है ना आपने? तो पोमचा क्या होता है दोस्तों? पोमचा होता है ओढ़ना, है ना, वो पगड़ी नहीं होती है। तो इसी तरह से आप इसको सही कर सकते थे। फिर आप देखो कुछ सवाल जो है वो क्या है? राजनीति से प्रेरित भी होते हैं। अभी सवाल क्या पूछा है? राजस्थान स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो दोस्तों कौन है? मदन दिलावर, है ना। ये भी जीके का इंपॉर्टेंट सवाल है, पता होना चाहिए, है ना। इसलिए क्या पूछा है? ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। फिर आगे अपना मैथ का सवाल, अनुपात का सवाल है। 1/15, 1/10 और 1/6। इसमें अगर आपका 22:33:60 आ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सही होगा। अगला सवाल, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली। देखो, एक तो बोली होती है बागड़ी, अगर आपने सुनी हो। एक तो होती है बागड़ी और एक होती है वागड़ी, है ना। तो जो बागड़ी बोली है वो तो क्या है? अपने शेखावटी क्षेत्र में, जो हरियाणा के जो आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी। और वागड़ी कहाँ बोली जाती है? जो हमारे दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। तो यहाँ पे मैं तो याद ऐसे रखता हूँ, जहाँ बा है वहाँ पर बा नहीं आएगा, यानी बांसवाड़ा यहाँ पर नहीं आएगा।
तो इस तरह से याद रखने के लिए आपको ट्रिक बनानी पड़ती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वागड़ी। फिर एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या होगा, इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, 7 आपका सही आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल फिर एक अपना आ गया प्रतिशत का, कि 128 का 5/8 और 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। फिर आ गया अपना चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का सवाल था, जब ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक हो। आपको पता है जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो दर तो क्या हो जाती है, आधी, और समय क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसमें सही आंसर आएगा 39,327। अब चलते हैं अपने आखिरी 3 सवालों की तरफ। अब आ गया अपना पॉलिटी का सवाल। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह क्या है कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। आजकल जो किताबें आती हैं, सरकारी किताबें, उनमें भी पीछे हमारे मौलिक कर्तव्य लिखे हुए होते हैं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये पता होना चाहिए कि उसके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य ही क्या है अपना, कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें और संविधान का पालन करें। ये हो गया। अगला सवाल है नाव वाला। तो नाव की गति पूछिए शांत जल में, तो इसका सही आंसर आएगा 35। फिर अगला सवाल है, ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी। ए ने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 800 में। उसका 10% लाभ पे बी को बेच दिया। इसका 10% कितना हो गया, 800 का 10% कितना होता है, 80, यानी कितने रुपए में बेच दिया, 880 में। अब इसने 880 वाले ने यानी बी ने इसको 15% लाभ कमाया। 880 का 15% कैसे निकालेंगे, 10% कितना हो गया, 88, और 5% कितना हो गया, 44, यानी कितना हो गया, 8 4 12 और 8 4 12 और 1 13, 132। यानी इसने कितना लाभ कमाया, 132 रुपये। यानी सी ने कितने रुपए में खरीदी, तो इनको जोड़ दो, 2 8 3 11 का 1, हासिल का 1 8 1 9 1 10, 1012 रुपये। तो इसमें आपका आंसर आ गया सी। तो दोस्तों इसी के साथ आपके 120 सवाल हुए पूरे। आज हमने आपको, ये कब का पेपर है, 19 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, ये उसका पेपर है। इसी तरह से हम आपको जितनी जो 6 शिफ्ट हुई हैं 19 20 21 को सुबह शाम, सबका पेपर सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगता है कि इस शिफ्ट में मेरा नहीं था लेकिन मेरे दोस्त का था, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और अगली जो वीडियो की एग्जाम आ रही है 2 नवंबर को, उसके लिए भी हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं जो आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।